चलिए, तो ये हमारा काम यहाँ तक हुआ कंप्लीट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें, तो राइट हैंड साइड में काफ़ी अच्छा खासा डिसेंसिक स्पेस अवेलेबल है। तो मोटामोटी देखा जाए तो ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, इस एरिया की विड्थ कितनी, 662। और इस एरिया की विड्थ कितनी है अपनी, इस पर पॉइंट रख जाइए, कहीं लिखा आना चाहिए, कितना रहा, 447। ये 662, ये 447। तो ये जो हमारा पार्ट है इसके अकॉर्डिंग राइट में चला जाएगा बिल्कुल इस तरह से। और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो इस तरह से यहाँ रहेगा। और गैप जो है इनके बीच में बराबर है अपना। परफेक्ट। तो 1 2 3। तो अब आप यहाँ देखें कि क्या बदलाव हो रहे थे इसके अंदर। तो हमारा जो ये वाला पार्ट था, इसको बंद करते हैं और उसको छोटा करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से विड्थ इधर से रखिए फुल, और ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, और ये इस तरह से छोटा होता जा रहा है अपना। रेस्पॉन्सिव लास्ट वाला भी है, बट वो क्या राइट पर लॉक है, दिखाई दे रहा है, लैपटॉप लेफ्ट में लॉक है, राइजिंग वाला पार्ट राइट में लॉक है, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग उसके यहाँ सेटअप करेंगे और यहाँ से मैनुअल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये राइट पर रहेगा, ठीक है, और ये कहाँ रहेगा, लेफ्ट पर। बीच वाला जो पार्ट है ये क्या रहेगा हमारा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला पार्ट जो है ये क्या रहेगा, लैपटॉप फिक्स रहेगा, इसकी हाइट में और विड्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने इनको लिया, सेलेक्ट किया तीनों को, 1 2 3, और क्या बना दिया, ग्रुप, ठीक है। और अब आप पूरे को पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बना दोगे, एक कंपोनेंट, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं अगर इसको इधर से छोटा करता हूँ तो मैटर मेरा रेस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे, क्या रखना है, इसको हमने दोनों तरफ से फ्री छोड़ दिया था, फ्री नहीं छोड़ना है। अब जरा देखते हैं क्या बदलाव आया है, बाहर आते हैं, समझ आ रहा है। अब मैटर उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है, डिफरेंस क्लियर हुआ, ये चीज। इसी तरह से अगर हम यहां से इसको छोटा करें, ये हमने लॉक कर दिया, इसके अंदर आते हैं, इस पर आते हैं, तो ये हमारा क्या है, राइट पर लॉक है ना, लेकिन विड्थ क्या है इसकी, रिस्पॉन्सिव है। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ये रेस्पॉन्सिव हुआ, इसके बाद में जगह नहीं बची तो ये रुक गया, उसके बाद है ना, इतने पार्ट तक बैटर बेसिकली हमारा चला गया। जरा देख रहे विड्थ कितनी है, 990 समथिंग की विड्थ आ रही है हमारी इसके, है ना। एक बार जरा पूरे को एक्सप्लोर कर लेते हैं इधर, जहाँ पर जाके एंड हो जाता है। ये और ज़्यादा तक हो रहा है, यहाँ आती है इसमें, यानी हम लोग अपने एरिया को थोड़ा सा और बना सकते हैं, ठीक है। बट अब अच्छी चीज़ क्या है कि एक आपने ये बना के रख लिया अपना इस तरह से। अब मान लो कि हमारे पास टैबलेट का मॉडल आ जाता है, हमें वहाँ पर इस कंपोनेंट को लगाने की ज़रूरत है।
ऑलरेडी बना रखे, कॉपी पेस्ट, इधर से इसको हटा लेते हैं। और ये कंपोनेंट भविष्य में आपको कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना। तो ये हमने यहाँ रख लिया इस तरह से इसको, और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा सेट हो सकता है मामला, है ना। रिस्पॉन्सिव हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा बीच वाला पार्ट जब लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसका बोला लेफ्ट से हाइट क्या है, फिक्स है। अगर आप इसकी हाइट फिक्स हटा दोगे तो मैटर क्या होगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ज़रा एक बार अंडू करके फिर से ट्राई करेंगे। हाइट फिक्स हम लोग क्या कहते हैं, हट जाए इसमें से, ठीक है। तो ये जो होगा एरिया थोड़ा एक्सपेंड होगा, बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसको और जगह मिलेगी इधर आने की या नहीं मिलेगी, है ना। चलिए फिर से ट्राई करेंगे। तो मैटर हमारा नीचे जा रहा है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है कि बीच में गैपिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना। जो पैडिंग है वो पैडिंग मेंटेन नहीं रह रही है इसके बीच की, जैसे यहाँ पर मेंटेन है ना। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ये प्रॉब्लम आई है हमारी इसकी वजह से, क्योंकि हमने लगा रखा है उसमें राइट से लॉक। अगर मैं प्राइसिंग वाले मॉडल को लेफ्ट से लॉक दे दूँ तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोबारा से अंडू करके इसको, जो हम लोग उसके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, शुरू करिए वहाँ से लेफ्ट, और ये हो गया अपना टॉप, अंदर जाइए और अंदर जाइए, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट, ठीक है। और ये वाला जो हमारा कंटेनर है ये यहाँ तक है, और ये वाला कंटेनर हमारा यहाँ तक है। बीच का गैप कितना होना चाहिए, 24। अब सही जगह पर है, इस तरह से। चलो, और इसकी हाइट ये लेफ्ट से रहेगा, हाइट जो फिक्स है उसको फिलहाल रिस्पॉन्सिव में कर लेते हैं, और एक बार दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने क्या इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया भाई, फिक्स फिक्स हाइट, तो हमारे अच्छा ये दोनों तरफ से हो गया ना, इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। चलो फिर से करो, कुछ और भी गड़बड़ है। एक बार राइट पर रख के जरा चेक कर लेते पहले, फिर चेक करते हैं इसका। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, हाँ यहाँ सही है। लेफ्ट वाले में क्या दिक्कत कर रहा है, फिक्स विड्थ हमारी ठीक है यहाँ तक, इसके बाद ब्रेक हो रहा है। राइट पे रख के चलाना पड़ेगा भाई, चलो कोई नहीं। और ये मैटर देखो हमारा नीचे ओवरफ्लो हुआ होगा, ये देख रहे हो, इतना मैटर हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसके दोनों साइड एक अपना गैप जो है वो फिक्स हो जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। तो एक बार यहाँ आइए इस वाले पार्ट पर, और यहाँ पर जाके आपने डालना है कंट्रोल जी ग्रुप पैडिंग। लेफ्ट राइट में कितना रहेगा, ये हो गया टॉप, ये हो गया राइट, राइट से 24, राइट बॉटम लेफ्ट 24, ठीक है। तो हमने क्या करा, पैडिंग इसी के अंदर ही कंटेन कर दिया, ये चीज़ इस तरह से। अब देखते हैं क्या डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट
रेस्पॉन्सिव, फिक्स बॉटम, फिक्स टॉप, लेफ्ट से लाइन, ये अपनी जगह पे रहेगा फिक्स वर्थ में, ठीक है। बाहर लाइए, ओरिजिनल को सेम रखिए, इसकी कॉपी बनाइए, ट्राई करिए यहाँ पर, मैटर ब्रेक हो रहा है। राइट वाला पार्ट, अब लेफ्ट रख के इसको एक बार जरा चला के देखो। नहीं, इसमें गैप थोड़ा ना ज़्यादा है ना हमारे पास, क्योंकि यहाँ तो ये फ्लैक्स में चल रहा है। हम तो जैसे एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा रेस्पॉन्सिव तो देखो काम कर गया उसके अंदर, हम चाह रहे हैं रेस्पॉन्सिव वाला काम कर रहे हैं। मैटर को अच्छे से पुश कर रहा है वो, बड़ा छोटा, क्योंकि यहीं पर अगर मैं फिग्मा में होता हूँ ना, तो फिग्मा में मेरे पास क्या कंट्रोल होता है कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ सेट कर लेता हूँ उसके अंदर, इसलिए एक्सडी ना थोड़ा सा मात खा जाता है लिमिटेड फीचर की वजह से। फिग्मा भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसके अलावा भी प्रोटो.io जैसे होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ हो गया ना ऑनलाइन, जब टूल आता है हमारे कहाँ गया भाई, ये क्या चक्कर, ये अच्छा छोटा किया हमने, ये टूल आता है प्रोटो.io, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मतलब वही टूल है सेम, तो सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हो, तो आपको जो भी करना है सारा कुछ, तो कंपनीज में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रोटो.io का। बट बात वही है कि एक्सडी फिल्म अगर क्लियर है, जिसको चलाने में तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली चला लोगे, यूआई बड़ा सिंपल है इनका भी। अब इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे कि एक्सडी फिल्म में हर एक चीज़ हमें स्केच से बनानी पड़ती है, इसमें क्या बेसिक चीज़ आपको पहले से बनी बनाई मिलेंगी, बस आप उनकी प्लेसमेंट पर काम करते हो, इसलिए कंपनी इसको ज़्यादा प्रेफर करती है। आप हर एक चीज़ को बेस से बनाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, अब उनके पास लिमिटेड टाइम है, 1 मंथ के अंदर डिलीवर करना है किसी डिज़ाइन को, अब पता चलो महीने भर तक बेस ही बना रहे बैठ के, इस वजह से जैसे जो हमारा 22 का बैच था, हाँ साउथ एक्स का, जिसका बच्चे का भी कॉल आया था, तो ये मेक माई ट्रिप में काम करता है और इसी का यूज़ करता है प्रोटो.io का। तो ये 2 बच्चे आए थे, अंकुर और एक और आया था आशीष, और दोनों वो हैं क्या कहते हैं बीटेक इंजीनियर, लेकिन अपना फील्ड स्विच किया उन्होंने यूआई यूएक्स के अंदर। तो टूल एक नहीं है, बहुत सारे, सबका काम सेम ही है, ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए। मैं तुम्हें फिग्मा का कुछ दिखा रहा था कि फिग्मा में हमारे पास क्या रहता ना कि जो अभी हम लोग जो यहाँ प्रॉब्लम देख रहे थे एक्सडी के अंदर, ये जो दिक्कत आई, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा कंट्रोल आता है मिन और मैक्स करके। तो जैसे मैं एक अगर छोटा सा एग्जांपल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले तो आप एक यहाँ से फ्रेम बनाओ, फ्रेम में जाने के बाद हमें क्या बनाना है वो चूज़ करो, ये अपना फ्रेम आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई बॉक्स अगर बना लिया, तो यहाँ पर अभी देखो कुछ अच्छा एक भी अपडेट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, तो यहाँ पे कुछ ना वो कहाँ से मोड चेंज होता बताना, बस। तो यहाँ जो
जो हमारी लिस्ट है ना, इसी के अंदर अभी आपको देखो वो मिल जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से कंपोनेंट बना लो, ठीक है। और यहाँ से कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं इसके अंदर, और एक ये ऑटो लेआउट का फीचर अपने पास है, इससे ट्राई करो, ठीक है। तो नॉर्मली ना देखो तो ऑटो लेआउट नहीं आता, तो उसकी शिफ्ट नहीं दबा दो, ठीक है, तब आ जाता है आपके पास। अब यहाँ देख रहे हो ये होता है वो फीचर। तो XD पे ये वाली कंट्रोल नहीं आते हमारे पास, अगर ये कंट्रोल आ जाए तो मजा आता है। तो ये काम इसमें बड़ा अच्छे से हो जाता है। जैसे अगर मैं शायद तुम्हारे को कोई पुराना अगर प्रोजेक्ट दिखाऊं, इसके लिए मैं होम पर आना पड़ेगा, और होम पर आने के बाद ऑल प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा वेट कीजिए। और हमारा बैच हुआ करता था शायद 10:30 से 12। ये देख रहे हो फ्लिपकार्ट का मैंने सेम इसके अंदर बना के पूरा रखा हुआ है, ये चीज़ ये सारा उसी से बना, देख रहे हो गैप बराबर गैप, सारी चीज़ें सेम बिल्कुल स्टाइल जो आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट के अंदर एज इट इज़। ये कभी बहुत पहले बना के दिखाया हुआ है बच्चों को, तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिव हाथ दिया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्सिव इसका काम करता है, क्योंकि इसमें मिन और मैक्स, तो जो एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में हमें चीज़ें चाहिए होती है ना, वो फिग्मा देती है आपको कंपैरेटिवली। बट फिलहाल आप उसको इतना मान के चलिए कि अगर मुझे कुछ रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट करना हो, जैसे मान लो कि आपने कोई टेक्स्ट बनाया, ठीक है, ये तो खैर आपको बेसिक्स तो इसका क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है इसके अंदर, कॉपी ले लेते हैं इसकी, और आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया इस तरह से, और इसको हम लोग मल्टीपल टाइम ले लेते हैं इस तरह से, और ये इसके अंदर है, तो मुझे इसको बाहर कट करके निकालना पड़ेगा। अब बाहर आ गया। तो रेस्पॉन्सिव आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इसको किया ऐसे ग्रुप, तो यहाँ देख रहे हो कोई भी मेरे पास कंट्रोल नहीं आ रहा उस तरह का। तो सबसे पहली चीज़ की ये कि मुझे इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो रेस्पॉन्सिव साइज आ गया। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसका डायमेंशन देख लो कितना, 1649816। हम पेज को पकड़ेंगे, और हाइट कितना था, नहीं 816, दोनों को सेलेक्ट टॉप लेफ्ट। अब ये एक हम इसको एज ए रेस्पॉन्सिव हम इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा हमें पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग या तो आप इस पर डाल दो, या फिर आप अपने टेक्स्ट पे भी डाल सकते हो। तो हमने क्या प्रेस किया था, कंट्रोल जी, पैडिंग ऑप्शन आया, कितना पैडिंग जी टेक्स्ट के चाहता हूँ, जैसे कि 16 पिक्सल का, तो काम करा, देखो हमारा गैप इसमें ऐड हो गया अपना बॉक्स के अंदर। इसके बाद आप इस पूरे को सेलेक्ट करोगे, रेस्पॉन्सिव हमारा इसके अंदर ऑन है, और
रेस्पॉन्सिव हो जाए ऑटोमेटिकली, इस पर और काम करें। तो चलिए इसका बेस पकड़ो। ये क्लिप हो गया हमारे इसके साथ, हाँ अब सही है। इसको एक पेज के ऊपर ले उठा दिया, एक कॉपी पेस्ट और ये सब डिलीट। तो ये कंट्रोल आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि बाहर रखने पर नहीं आता था। तो जैसे इस पेज के ऊपर आएगा तो देखो आ गया ऑप्शन। अब आप इन दोनों को अलाइन कर लो, जैसे कि टॉप एंड लेफ्ट, और उसके बाद आप इसमें जो पैडिंग डालने का प्लान कर रहे थे वो पैडिंग अपनी डाल दो। तो लेयर अपना यहाँ से ऑन करना, ये अपना टेक्स्ट है, यहाँ से पैडिंग, ठीक है। तो देखो बॉक्स के ऊपर अपना पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। यहाँ से इसको सेलेक्ट और यहाँ भी क्या है, फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट दोनों अनचेक है, लेकिन ये क्या लिखा रहा है, फिक्स लेफ्ट फिक्स टॉप, यानी चारों से लॉकिंग मोड में, ठीक है। ये देख रहे हो ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से ये हटा दो और एरिया अपना रहा स्केलेबल बन जाए इसके अंदर, उसके लिए काम करो। यहाँ पर जाइए, इसको हटा दो, प्रोसेस है इसका, फ्रेश स्टार्ट, थोड़ा सा पैराग्राफ डिलीट करो। अब से बनाया ऐसा कंपोनेंट, ठीक है। तो मान लो कि आपने कुछ एरिया बनाया अपना, और बनाने के बाद मुझे इसको कहीं टैबलेट में लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपने टैबलेट पे लेकर आओगे, जस्ट प्लेस हेयर और रिसाइज, तो क्या होगा, आपका मैटर उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रेस्पॉन्सिव आपका ऑन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेसिकली काम करता है। कॉन्स्टेंट जो होते हैं आपके अप स्केल डाउन स्केल होते हैं इसमें। तो ये काम आप ज़रूरी नहीं कि इस टेक्स्ट के लिए हमें खाली करना हो रहा है, मेन जरूरत आती है इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ना कि हमने ये एरिया में छोटा बड़ा किया, तो यहाँ पर मैटर हमारा उसके साथ स्केल हो रहा है। या जैसे आज की क्लास हमने देखा कि अगर हमने ये ऐसा कुछ बनाया तो यहाँ पर ये गैप भी हमारे साथ साथ रिस्पॉन्सिव हो, जो मैंने एक रियल एग्जाम्पल आपको दिखाया। इस तरह की चीज़ों के साथ ट्राई करना। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कंपोनेंट होता है, ये जो हमने बनाया मेन, ये होता है मेन कंपोनेंट, ठीक है। अगर मान लो आपने ये कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है, और हमने इसकी एक कॉपी लेके नीचे काम किया। अब आप देखो अगर मैं नीचे वाले को मॉडिफाई करूँ तो इसमें चेंज होगा, लेकिन अगर इसमें चेंज करो तो दोनों में एक साथ होगा, क्योंकि वो क्या है, उसी का एक पार्ट है, 8.1 का पार्ट है वो। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंपोनेंट बनाया जाता है और आप चाहते हो वो रीयूज होगा बार बार, तो कैसे होता है, जैसे ये मान लो मेरे पास एक बटन है, हो सकता है वेबसाइट में आपको मल्टीपल टाइम बटन्स की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको बनाएंगे कंपोनेंट। तो देखना बनने का बटन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए क्रिएट करते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट के नाम से, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट है। अब जहाँ भी आपको इसको लगाना हो, कहाँ पर है ये, इधर। तो मान लो कि आपने ये सब बना लिया, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट आ गया मुझे दोबारा से चाहिए, तो कंपोनेंट बनने का आपका लाइब्रेरी में चला जाता है हमेशा के लिए। और जब भी आपको लगे कि मुझे इस तरह का कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है, आप दोबारा से भविष्य में निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब कहता है एक रीयूजेबल लाइब्रेरी बनाना, यानी कि जब हम लोग उसको पॉइंटर लेकर आते हैं तो यहाँ देखते हो कुछ एक्टिविटी आपको दिखाई देगी,
में चेंज, सब में चेंज। ठीक है, तो जैसे कि अब मान लो कि हमने एक वेबसाइट बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने सभी में अपने ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट लगा दिए, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, बड़ा कर लेते हैं और 2-3 प्रोडक्ट और रिपीट कर देते हैं। क्लियर है जी? अब क्लाइंट कहता है जी चेंज करो। अगर तुमने शेप बनाई होगी तो तुम फंस गए, सब जब शेप को पकड़ पकड़ चेंज करोगे तो जैसे हम लोग कोडिंग में करते हैं CSS, वही सेम काम कंपोनेंट करता है। आपने क्या करना है, मेन अपना जो कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ बना के रखा हुआ है, ठीक है, इस कंपोनेंट जाना है, इसका नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है 81। तो अपने कंपोनेंट पर आइए, ये अपना कंपोनेंट है और ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, एडिट मेन कंपोनेंट। एडिट मेन कंपोनेंट करने के बाद अब आप देखिएगा जो भी आप यहाँ से हल्का फुल्का चेंजेस करेंगे, जैसे कि भाई लेट्स से मेरे को अपना बेस कलर पसंद नहीं आ रहा, या क्लाइंट कहता है भाई ये तो प्योर वाइट होना चाहिए, सॉरी मैंने गलत चीज़ पकड़ ली है, तो इसके ना लेयर अगर आप ओपन करोगे, यहाँ से लेयर पे आना, ये अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमें बेस ढूंढना है, ये हमारा बेस है। अब मान लो कि क्लाइंट कहते हैं कलर आपको इसका कुछ डिफरेंट रखना है, तो क्या दिखाई दे रहा है, जितनी जगह है सब में एक साथ चेंज आ रहा है, या मैं किसी डिफरेंट कलर पे चला जाता हूँ जैसे, तो पूरी की पूरी ऐप को या पूरी वेबसाइट को आप एक ही ट्रिगर से हैंडल कर लोगे। ठीक है, अब फिग्मा में स्टाइल बनाना पड़ता है, यहाँ नहीं बनाना पड़ता है, ये चेंज है। फिग्मा में इस काम के लिए स्टाइल बनता है। ठीक है, अब मान लो कि तुमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, सपोज करो फिग्मा में ये नहीं होगा, इसमें ये अच्छी चीज़ है, आपने बोलना भी मुझे कुछ बदलाव लेकर आने इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि क्या, जैसे मान लो कि ये मेरा एक वो है पार्ट और मैं चाहता हूँ कि कलर बदल जाए, तो इसके अंदर से स्कैन करके कलर निकाल लेगा कौन कौन से। और कमाल की बात ये देखो कि अब आप यहाँ से जाके जो भी चेंज करोगे, ठीक है, तो देख रहे हो कलर चेंज हुआ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो आप उस पर्टिकुलर कलर को पकड़ के यहाँ से एडिट में जाके उसको जो कलर दे के आना चाहते हो बिना किसी स्टाइल के कर सकते हो। ये एडवांटेज है जो कि फिग्मा में नहीं दी हुई है। फिग्मा में ये काम करने के लिए आपको एक भी चीज़ बनाओगे HTML CSS की तरह उसका हर एक का स्टाइल साथ साथ बनाना पड़ता है। ठीक है, यह ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लाइव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपन रिसेट या फिर Ctrl O और यहाँ से योर फाइल्स शेयर्ड विद यू, और यहाँ पर जैसे कि कुछ कार्ड्स बने हुए हमारे पास, ठीक है। अब देख रहे हो ये पूरे प्रोजेक्ट में फुटर का एक ही कलर है, हर जगह पर ना सेम कलर चल रहा है। हमने इसका कोई स्टाइल नहीं बनाया हुआ, बट रिक्वायरमेंट आ गया कि भाई बदलना है, तो आप यहाँ से प्लस पर क्लिक करोगे, कलर आ गया मेरे पास, बस सिंपल राइट क्लिक, क्लिक ऑन एडिट, पूरी ऐप में देखो एक ही बार में चेंज आ गया। और अगर ये टेक्निक हमें ना पता हो तो सारे सेलेक्ट करोगे एक एक और जाके चेंज, वो कहेगा फिर बदलो, नहीं है
बिना कंपोनेंट के भी हो जाएगा। कंपोनेंट तो रीयूज करने की फैसिलिटी देता है। हाँ हाँ, बस खाली प्लस प्लस पहले पकड़ना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है प्लस, तब होगा। क्या होता है ना कि जब कोई पेज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक पेज आप पूरा बना लेते हो, बनाने के बाद आप क्या करते हो उसके अंदर चेंजेस करते चले जाते हो। तो ये मैंने एग्जांपल उसी चीज़ का दिया था कि अगर कभी आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं और आपका ऐप बहुत बड़ी बन चुकी है, क्योंकि ध्यान रखना मोबाइल ऐप जब बनती है ना प्रोफेशनली, स्टूडेंट तो इतने नहीं बनाते स्क्रीन, तो 4-5 हज़ार स्क्रीन में कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स बनती हैं, ठीक है, तो हाँ स्क्रीन इतनी बनती है, ठीक है। अब सोचो कि इतने बड़े ऐप में चेंज करने के लिए आ गया तो तुम फंस जाओगे। उस केस में एक ही सॉल्यूशन है कि आप यहाँ से XD के अंदर इस तरह से, अब देखो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो तुम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं आ रहा ना प्लस का सिंबल, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई ये आपका डिक्लेयर हो चुका है। बस जो करना है यहीं से करो, जो भी कलर अपना सेट कराना है यहाँ जाइए, अपना सब में होता रहेगा। तो अगर इसमें ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें बेनिफिट क्या है कि तुमने सारा काम कर लिया और क्लाइंट कहता है बदलो, तो बिना स्टाइल के भी तुम बदल सकते हो एंड में जाके वन क्लिक पर। फिग्मा कहता है कि पहले बनाओ फिर बाइंड करते चलो, तब सब में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है फिग्मा के, ठीक है। XD में ये लिबर्टी आपको मिल जाती है कि जब मर्जी कर लो। ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिव वाला जो पार्ट है ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन इसको बहुत अच्छे से फंक्शनल करना है तो फिर वो वाला अपना तरीका है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि भाई अगर मान लो मुझे यही सेम कंपोनेंट यहाँ टैबलेट में भी डालना है, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको चीज़ बताई थी विच इज़ वेरिएंट, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट और है ना, तो आप यहाँ से वेरिएंट बना के उसका यानी कि स्टेट बना के उसकी ये चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि XD उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता, रिस्पॉन्सिव काम थोड़ा बहुत इसका करता है बट उतना अच्छे से नहीं करता, तो इसके लिए स्टेट वाला फीचर सबसे बढ़िया है। जहाँ पर जिस उस पर डिवाइस पर चेंज करना है फट से बस जाओ स्टेट को बदलो। तो जब आप यहाँ पर किट पर काम करना स्टार्ट करोगे, आगे चल के आपकी किट स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारी हम लोग प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करेंगे। तो जैसे एक बटन है, इसको मैं यहाँ लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, गेट बूटस्ट्रैप, और जैसे हम यहाँ से बटन ढूंढते हैं, बटन्स, तो देख लो जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें सारी स्टेट डिज़ाइन होती है। बूटस्ट्रैप को मैं क्यों कहना, क्योंकि ये UI को और UX को ध्यान में रख के बनाया गया। भाई यहाँ पर हर कलर का अपना पर्पस है और वही मैसेज वो अपना क्लियर कर रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है, वार्निंग है, ये कहता है इन्फॉर्मेशन है, सक्सेसफुल इवेंट है तो ग्रीन, कुछ गलत हो रहा है तो डेंजर, इस तरह से सारे कलर अपने सेट, कुछ डिसेबल है तो सेकेंडरी, कुछ इनेबल है तो प्राइमरी। तो अगर आपको फिग्मा में या XD में कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपको इस तरह के कलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप एक ही बटन की स्टेट बनाओ और जहाँ जैसा बटन चाहिए बस स्टेट चेंज। या जैसे एग्जांपल के लिए नैबार है, अब क्लाइंट कहता है भी मेरे को नैबार के 3-4 वेरिएंट दिखाओ, तो वेरिएंट्स कहाँ आते हैं इसमें, जैसे कलर स्कीम, तो आप क्या करोगे उसकी अलग अलग स्टेट बना दोगे, एक बनाया उसकी स्टेट बना दोगे, वो जो बोलेगा बदलो स्टेट चेंज, क्योंकि उसका क्या भरोसा कल को बोले जी पहले वाला कर दो, तुम कहाँ तक अंडू करोगे, उसके लिए फिर पीछे जाने के लिए, और हो सकता है वो कहे कि कुछ रखना है कुछ हटाना है, फंस गए ना। तो इसलिए क्या करना है, तुरंत कंपोनेंट बना के स्टेट बनाना है उसको, तो इससे क्या होगा आप एक ही चीज़ के मल्टीपल वेरिएंट बनाते चले जाओगे, जो हमने लास्ट क्लास में आपको करके दिखाई चीज़ें। तो अभी तुम्हारा इसकी ना पूरी किट आती है बूटस्ट्रैप के लिए, यहाँ पर जस्ट में देखें बूटस्ट्रैप किट, UI किट बोलते हैं इसको, UI किट फॉर एडोबी XD। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए जितने फीचर आपको चाहिए, जैसे यहाँ तो एक कोड से बन रहा है बट हमें तुम्हारा डिज़ाइन फॉर्म में चाहिए ना, तो सारे डिज़ाइन फॉर्म में अवेलेबल है।
बनी हुई है और कहीं पे देखो डाउनलोड यूआई किट, इस पर क्लिक कर लीजिए और ये मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए। और ये किट अपना यहाँ पर आ रहा है, इजीली मिलती नहीं है मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको निकाल के दे दिया है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें एक्सडी के अंदर फीचर को फॉलो करते ना यहाँ से गेट यूआई किट, तो इसके अंदर से मिसिंग है, एडोबी के थ्रू अगर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखना बूटस्ट्रैप अगर डाल दिया अब तो बात अलग है, नहीं तो मिलेगा नहीं, नहीं आ रहा ना, नहीं बाकी सबका दिया हुआ है, बस इतना ही नहीं है, तो इसी मैं तुम्हें अलग से लिंक दे दिया है इसका। तो ये अपना डाउनलोड हो गया, इधर मिलेगा आपको, यहाँ जाओगे और इसको भी हमें वही करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर आपको ऑफलाइन फाइल मिलेगी, ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ तो एक वेबसाइट को बनाने के सारे कंपोनेंट्स यहाँ रखे, बस उसके अंदर आपको डेटा बदलना है अपना। अब टाइम कम क्यों लगता है, क्योंकि यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पैडिंग कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब पहले से लिखा जा चुका है, सब प्री डिसाइडेड है। ये देखिए सारी थीम यहाँ पर बनी हुई, सारे स्टाइल, यहाँ से जितने फॉन्ट्स यहाँ पर जितने ये सब कंपोनेंट्स सब यहाँ पर अवेलेबल है, बस यहाँ जूम कीजिए, ये देखो हर एक चीज़, जैसे कहीं फॉर्म बनाना हो तो पहले से बना होना है, उठाना है, लगाना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब सीखेंगे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने को, ड्रॉप डाउन वगैरह सारी चीज़ें, बटन इस तरह के ये सब बने हुए। अब तुम लगे हो उसको बनाने में, ठीक है, 15-20 मिनट ख़राब कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब पहले से रखे हुए, अलग अलग साइज़, जैसे देखते ना कि जब लोगों ने फॉर्म पढ़ा था कोडिंग के अंदर, तो उसमें डिफ़ॉल्ट साइज़, इसमें एसएम बटन डिफ़ॉल्ट बटन एलजी, वो सब आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो पूरा फॉर्म हर तरह का आपको इसके अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर आपके कलर, ये देखो सारे बैजेस के सारे स्टाइल आ गए, ये बटन के सारे स्टाइल आ गए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं इसके अंदर आता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो बटन, अगर मान लो एक्टिव बटन होगा या डिसेबल बटन होगा तो देखो चेंज होता रहा है इसमें, या होवर पे कैसा आएगा। तो इसलिए बनती है स्टेट, यानी कि एक ही चीज़ के वेरिएंट बना के रख लो, और जो मोड ऑन करना ऑन कर दो उसके अंदर, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पहले से मिल जाएगी बनी हुई आपको। ये जैसे आपको कहीं पर स्लाइडर्स लगाने हो, ब्राउजर्स होते हैं प्रोडक्ट वगैरह के लिए, जैसे कार्ड आपको लगाने हो कहीं पर, तो जैसे मान लो आपको एक यूआई फटाफट खींचना है, आपने यहाँ से बस एक उठाया कंपोनेंट, रिपीट ग्रिड में डाला, काम खत्म, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से लिया एग्जांपल, और हमारी फाइल ऑलरेडी यहाँ ओपन है, और हम यहाँ पर आके एक नया आर्टबोर्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो इस तरह से चलती है चीज़। हमने रखा और बनाने के बाद हम यहाँ से इसको रिपीट करा देंगे इस तरह से कि भाई कितने आप कार्ड बनाना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमारे 5 हो गए, और जब बन जाए तो अनग्रुप ग्रिड, काम खत्म, सबको ग्रुप, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेंटर, तो सबका गैप भी बराबर आ गया, सारा काम भी हो गया, है ना। तो किट का ही इस्तेमाल करके पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके अंदर डेटा रिप्लेस होगा। अब इसके अंदर आपको डालनी है क्या, अपनी इमेजेस। तो इमेज के लिए अगर आप चाहोगे तो जैसे ये एक तो एग्जांपल हो गया, या फिर इमेज के लिए भी ना प्लगइन्स वगैरह आते हैं, ये थोड़ा लेटर ऑन वाली चीज़ है, हम लोग इसको समझेंगे बाद में कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो अनस्प्लैश का जैसे मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया था, मान लो कि आपके ये डिशेज हैं, तो आप क्या करोगे, सभी इमेज को सेलेक्ट और उसको रिप्लेस पे लगा दोगे। जैसे यहाँ से इसको करेंगे अनग्रुप, और ये जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, जब बन जाएगा हमारा ये पूरा डिज़ाइन, तो यहाँ से सेलेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर अनग्रुप कंपोनेंट। अभी देखो सारी इमेज अलग अलग आ गए। अब मान लो मुझे को यहाँ पर डिशेस लगानी है, तो यहाँ से आप जाके सिंपल
क्लिक करके बस अपना बता दो, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन डिशेस, तो जो भी नॉर्थ इंडियन डिशेस में मैच करती हुई डिशेस होंगी ये यहाँ पर लोड कराने की कोशिश करेगा। सो दोबारा ट्राई करो, सिलेक्शन एरर बता रहा है, प्लीज सेलेक्ट एनी रेक्टेंगल एंड एलिप्सिस लेयर। इसके अंदर कुछ और भी है क्या? ओह, इसके अंदर भी एक कंपोनेंट रखा हुआ है। कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग पहले अपने कार्ड अलग से रख लेते हैं और उसको रिपीट पे लगा दीजिए। देन अनग्रुप, लास्ट स्लाइड रिमूव, सभी को सेलेक्ट, फूड काम कर रहा है। देखते हैं कि कीवर्ड का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। नॉर्थ इंडियन डिशेस, नॉर्थ इंडिया को ले रहा हूँ, डिश नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। फूड आइटम्स यहाँ लिख दो, तो ये आइटम्स को ढूंढेगा भी, ठीक है। तो जब आइटम्स लिखा ना, ओनली फूड लिखोगे तो फूड लिख लोगे। तो अब यहाँ पर ट्राई करके देखो कुछ करता है कि नहीं। तो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर भी ना एक ग्रुप हो रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर जाओगे, अनग्रुप मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखो इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ भी बना है अनग्रुप मास्क, अनग्रुप मास्क, अनग्रुप मास्क, और फिर पकड़ो और यहाँ से जाके लिख दो आगे इस तरह से। तो उन्हीं कंपोनेंट्स के साथ काम करना है। तो ना तो देखो हमें फॉन्ट साइज के बारे में सोचना, वो भी पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से फॉन्ट साइज भी घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से तय है कि 16 पिक्सल हमारा स्क्रीन का डिफ़ॉल्ट साइज होता है। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा कि क्या रखना है, कितना रखना है। तो लास्ट क्लास में शायद हमारी मीटिंग ऑनलाइन कैंसिल हो गई थी, तो हमने एक जगह पर हेडिंग का साइज डाला था, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा चैलेंज होता है, जैसे ये देखोगे तो इसके हिसाब से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। तो क्या है ना कि अगर हम इसको यहाँ समझें, गोल्डन रेशियो रूल, सॉरी मैंने रूल गलत लिख दिया, ये आएगा स्पेलिंग नीचे ये। तो यहाँ देखेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो गोल्डन रेशियो में ही है। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब कोई फोटोग्राफी कर रहा होता है ना, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसका शॉट बड़ा अमेजिंग लगता है, हम खींच डालते हैं तो हमारे में इतना मज़ा नहीं आता देखने में। तो आप यहाँ देख रहे हो जब फोटो कैप्चर हुई है तो एक रेशियो में है, और एक गोल्डन रेशियो जो होता है ये 1:1 के उसमें चल रहा होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम स्पायरल। अब ये अगर आप फोटोशॉप पढ़ के आए हो तो फोटोशॉप के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। जैसे एक आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, या कोई इमेज ले लो, कंट्रोल ओ, तो यहाँ कोई फोटोग्राफ अगर हमें मिल जाए, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए। तो आप लोग ने क्रॉप टूल सभी ने चलाया होगा, है ना। क्रॉप टूल के अंदर ही आपको ये मैजिक देखने के लिए मिलता है, दिखाई दे रहा है, रूल्स ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, गोल्डन स्पाइरल।
परफेक्ट आ रहा है एकदम। तो डिज़ाइनिंग जो है वो गोल्डन रेशियो में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई वेबसाइट पे कार्ड बना रहा हूँ प्रोडक्ट का, तो इसको रोटेट करके रख के देखो क्या वो पूरा उसी के अंदर आ रहा है, कार्ड उससे बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो उसको छोटा करो। ठीक है। अब सोचो ये गोल्डन रेशियो ना होता तो इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। गोल्डन रेशियो एग्जांपल्स, या मैं मोनूमेंट्स की बात करूं अगर, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसके ऊपर बेस ना हो। ठीक है। कुछ भी देख लो, जो भी चीज़ें इसके अगेंस्ट बनी, जब भी भूकंप आया वो गिर गई। समझ गए। और ये चीज़ें क्यों टिकी रही, उसके पीछे का कारण ही सबसे बड़ा ये है। इवन अगर मैं ह्यूमंस के ऊपर बात करूं, जैसे आपके कान होते हैं ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है गोल्डन रेशियो का। ये उसी शेप में बना हुआ है बिल्कुल। ये देखो, आपका नोज, आपकी लिप्स, आपकी आईज, आपका एक एक जो एक ऑर्गन है जो बेसिकली आपके फीचर्स को एक्सप्लेन करता है, वो सब कुछ जैसे गोल्डन रेशियो एग्जांपल्स ऑन ह्यूमन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बेस्ट एग्जांपल, ये देखिए, हर एक चीज़ एक रेशियो में है। जितनी आपकी ये पाला पार्ट होगा उतने आपका ये वाला पार्ट होगा। ठीक है। ये देख रहे हो, जैसे यहाँ देखो रेशियो को समझो, तो हर एक चीज़ को एक बराबर उसमें बनाया हुआ है। यहाँ एग्जांपल देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला एक पार्ट, पूरे फेस का एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, और इसी का रिवर्स ये पार्ट। देख रहे, मैंने बोला ना, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके। तो जो लोग स्केचिंग कर रहे होते हैं, एक होता है कि रट्टा मार के स्केचिंग करना है, और जो आर्टिस्ट होता है उसको बैलेंस पता चल जाता है कि पूरी बॉडी को अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो कितने पार्ट में बनेगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो ना, आपका जो पाम का रेशियो होता है, फिर ये वाला रेशियो, तो इसी के हैक्स निकल निकल के आप आजकल सोशल मीडिया पर देखते हो कि आपका जितना स्पैन है यही आपकी हाइट है। ऐसे होता है ना। अगर आपको जीन्स ट्राई करना है तो ट्रायल रूम में क्यों जाना, गर्दन में लगा के देख लो, सही होता है। ठीक है। क्योंकि रेशियो में बढ़ती हैं चीज़ें। इमेजेस डाउनलोड मतलब हाई क्वालिटी में एक्सपेक्टेड थ्रू आपने एक बार बताया तो टाइट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो जीपीटी से पहले जो आता नहीं वो क्वेश्चन मार्क की क्वालिटी बता रहे हैं। दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर फ्लिपकार्ट खोलो, फ्लिपकार्ट, इसका जो हेडर है इसकी इमेज की बात करें। अच्छा इसकी इमेज निकालनी है, हाँ, तो यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ पर निकाल दो, ये आ गई इमेज। ये लास्ट में जो और ये लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क Q20 लिखा है इसको हटा दो, तो इसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। और इसी की अगर और बड़ी इमेज निकालनी है 4K, तो इसी पे राइट क्लिक करो, यहाँ जाओ इंस्पेक्ट में, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इसमें देखो अलग अलग आपको पिक्चर टैग में साइज दिखाई देंगे, इसको ओपन कर लेना। तो क्या लिखा है यहाँ पर 2x। ठीक है। तो इसी में एक के अंदर आपको काफ़ी बड़ा साइज दिखाई देगा, 2x है, 1x है, ये रहा यहाँ पर 2x। तो यहाँ क्लिक और यहाँ क्लिक और यहाँ जाओगे, ये देखो बड़ी इमेज आ गई बिल्कुल इसकी, इस तरह से। और बड़ी चाहिए इसकी, वो भी मिलेगी। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना, जो कि अप टू 4K डिस्प्ले तक बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका साइज देखो थोड़ा छोटा है, और बड़ा लेना है तो यहाँ वाला ट्राई करो। तो ये देख रहे हो यहाँ सब डले हुए एक साथ, ये 1x 2x, और ये 2x हटा देना। ठीक है। एक पहला साइज आ गया, एक बड़ा साइज आ गया, इसी में हमें और भी साइज मिल जाएंगे।
फ्लिपकार्ट एक इमेज को ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कर रहा है, वो उसी इमेज को मल्टीपल साइज पर डिज़ाइन करता है डिवाइस के अकॉर्डिंग। अभी कैसा हो रहा होगा, यानी कि ये भी वही टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि 1x 2x 3x 4x स्टार्टिंग पढ़ाया था ना, यानी कि एक ही फाइल जब एक्सपोर्ट होगी तो सभी के लिए बन जाएगी, ये वो चीज़ है। XD में भी होता है, फोटोशॉप में भी होता है, इलस्ट्रेटर में भी होता है, सब में। ठीक है, ये सब चीजें गूगल इमेजेस में नहीं कर सकता। गूगल वहाँ का मुझे ध्यान नहीं, गूगल इमेजेस में अच्छा जो नॉर्मल सर्च करते हो, नहीं 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 नहीं, गूगल इमेज में नहीं कर सकते, ये तो पर्पसली डिज़ाइन है ना। गूगल इमेज का क्या, गूगल तो खुद कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना डिज़ाइनिंग के अंदर गोल्डन रेशियो, यानी कि जो स्पायरल है अपना, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आप कुछ काम करो, तो ये जो टूल आपको यहाँ दिए गए हैं, ये सब ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे दे दिया, क्योंकि गोल्डन में दो ही चीज़ आती हैं, या तो ये इस तरह से होगा या ये आपको इस तरह से मिलेगा स्पायरल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मान लो आप किसी चीज़ को फोकस करके कोई फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो, तो आप यहाँ ध्यान रखो कि इस जगह पर और पूरा व्यू क्या बन रहा है हमारा। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसी चीज़ का फ़र्क आ जाता है कि भाई लैंडस्केप भी आ जाए, बंदा भी आ जाए तो कॉर्नर में फोटोग्राफी करो। ठीक है, लैंडस्केप पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है तो बीच में फोटोग्राफी करो। तो ये जो ग्रिड होती है, तो हमारे सभी के फ़ोन में फोटोग्राफी के लिए ग्रिड दी जाती है, हमें वो डिस्टर्बिंग लेके बंद कर देते हैं उसको, वो नहीं करनी चाहिए कि आप कौन से रूल्स में रख के फोटोग्राफी कर रहे हो। ठीक है, अब फोटोग्राफी तो तभी सुनेंगे तो रूल्स पड़े होंगे, हम लोग पढ़े नहीं होते। तो आज की डेट में क्या है ना, कैमरा की बात भी, मोबाइल फ़ोन आना, तो सबके पास पावर है फोटोग्राफी करने की। बट वो कहते हैं ना कि जिसके पास 2 मेगापिक्सल वाला, जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो 9x में जॉब करता है, तो मराठी है बेसिकली, वहीं से बॉम्बे से, तो वो 2 मेगापिक्सल के फ़ोन से उसने ऐसा फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया और बड़े बड़े अवार्ड जीत गए वो। ठीक है, जो लोग DSLR SLR से नहीं कर सकते, उसी से कर लेते हैं। तो मैं ये बात करता 2008 के टाइम की, अब तो काफ़ी प्रो हो चुके हैं उन सब चीज़ों के अंदर। या तो भाई फोटोग्राफी हर कोई नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। ये तो तुम्हारी जो फोटोज़ थोड़ी अच्छी बन जाती हैं, वो तो AI इफेक्ट आ गए उसके अंदर, पहले कहाँ होते थे सब चीज़ें, फिल्टर लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सर ये पूछना था कि ये जो आजकल वो है ना, ये कैरेक्टर बना है, इसको कहते क्या हैं? ये कैरेक्टर मतलब इलस्ट्रेशन है लेकिन नहीं, ये 3D कैरेक्टर है पूरा, इलस्ट्रेशन नहीं है। टूडी तो नहीं। नहीं, मैं पेंट कर कर थक जाओगे। तो वैसे 3D वालों का काम के जितने भी काम होते हैं 3D के, उसके लिए बड़े अमेजिंग AIs आ चुके हैं, वो सारा काम कर डालते हैं आपका 3D का। मतलब जो काम करने के लिए आप शायद 10-15 दिन लगा दोगे, वो काम आप कुछ कमांड्स देकर करा सकते हो। चलिए, तो इसको ट्राई करके देखिएगा और थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास में फिर और चीज़ों को समझते हैं। अब प्रोटोटाइपिंग पर काम करें, तो रेस्पॉन्सिव के ऊपर मुझे तुम्हें सारे सिनेरियो समझा दें कि रेस्पॉन्सिव फीचर हर वक्त आता है, लेकिन साथ में ऑटो या मैनुअल नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप स्क्रीन से बाहर हैं, पेज पर रहोगे तभी वो फीचर एक्टिवेट होंगे। आपका गैपिंग वगैरह वो रिपीट के अंदर आएगा, बाकी आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। XD के उस फिग्मा में क्या फ़ायदा है कि आप नॉर्मल में भी गैपिंग बढ़ा सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, उसके अंदर अच्छा फीचर दिया हुआ है। ठीक है, सर आपने कहा था कि कॉर्नर रेडियस जो है खुद सेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या हाँ है? आपने जो इसमें पहले लिखा हाँ, जैसे अब यहाँ देखोगे आप तो बहुत स्लाइड सा कॉर्नर रेडियस है, जो कि अगर हम लोग 100% में देखें शायद आपको दिखेगा भी नहीं है। ठीक है, बहुत मामूली से पता चल रहा है ना के बराबर है। अब मैं अगर किसी डिज़ाइन के अंदर इस तरह के कॉर्नर्स रख लेता हूँ तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, रख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, जब आपके पास किट अवेलेबल होगी ना, तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब चीज़ें आपके पास पहले से होंगी। आप डालोगे, ह्यूमन एरर होंगे, जैसे यहाँ पर 8 का ये कॉर्नर रेडियस जिसके अंदर डाला हुआ है, अब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी डाल दोगे, तो अच्छा 10 सही लगे। अपना खुद का याद करो ना, फोटोशॉप जब पढ़ा रहे थे तुम लोग क्या करते थे, कलर चेंज कर देगा, अच्छा मैच कर देगा, अच्छा ये सही लग रहा है इसको लगा देते, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी क्या?
या तो तुम कोई मैगजीन की हेडिंग लिख रहे थे, ठीक है, जैसे जो उस मैगजीन का टाइटल होता है, तो तुम्हें वो तक भी क्लियर नहीं कि बस अंदाजे से चल रहा है सारा काम। तो भाई जो हमारा फील्ड है वो अंदाजे में नहीं चलता, वो चलता है तथ्यों के ऊपर। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो अगर यहाँ बात हो रही है कि दो एलिमेंट के बीच में गैप इतना होगा, तो ये पहले से डिसाइडेड है, इतना ही होगा। ये नहीं कि जिसने बनाया उसने बस ऐसे रख दिया उस चीज़ को, समझ गए? इसको बोलते क्या, गटर। गटर ने पढ़ रखा है ना। अगर हम लोग डेस्कटॉप साइट बना रहे हैं तो ये होता है 24, अगर हम लोग मोबाइल पर हों तो ये होगा 8 पिक्सल का, ठीक है। टैबलेट पे 24 चलेगा, 16 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले से सेट है। तो जैसे होता है ना कि बच्चा जब मोबाइल ऐप बना रहा होता है बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार मोबाइल ऐप में क्या करूँ क्या करूँ। कुछ नहीं करना, वहाँ पर भी मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको मटेरियल यूआई में आना है। material.io बोलते हैं उसको लोग। अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक गलत लिखी है, ठीक है। यहाँ ये और ये देखो दिखाई दे रहा है, इससे बनते मोबाइल्स। यानी कि ये पढ़ने के बाद में तुम्हें ये पढ़ना है। अब इसमें जैसे जाओगे तो मान लो मुझे कोई कंपोनेंट वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे कंपोनेंट मिल जाएगा। अब मान लो कि तुम्हें यहाँ से कार्ड ही बनाने हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कार्ड आ गए। तो यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया फीचर आपको मिलता है स्पेक्स, यानी कि स्पेसिफिकेशन, जो आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएगा कि ये राउंडनेस वगैरह सारी चीज़ें क्या है, कितनी है, सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से उनका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर देख रहे हो डायनामिक 3p लाइट, यहाँ से ये सब लाइट और डार्क थीम का इन्होंने अपना बना के दिया हुआ है कॉम्बिनेशन आपको, लाइट पे क्या जाएगा डार्क पे क्या जाएगा। अब क्या ये हर जगह पर एप्लीकेबल है? तो एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये एक आपको पार्ट मिलता है। और गाइडलाइन पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने लिख दिया। चलो नीचे आके ज़रा देखते हैं कि एलिवेशन कार्ड कैसा दिखाई देगा, इस तरह का। फील्ड कार्ड कैसा दिखाई देगा, इस तरह का। आउटलाइन कार्ड किस तरह का, तो यानी कि एलिवेशन मतलब शेडो, पीछे ड्रॉप शेडो हम लोग डालते हैं। अब यहाँ देखो सारे पॉइंटर आ गए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कितने पार्ट में बना हुआ है, 6 पार्ट, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कंटेनर, हेडलाइन, इस तरह से। अब नीचे आइए, इन्होंने इसको कहीं पर लिखा होगा एक एक चीज़ को डिटेल में। और नीचे चलते जाओ, या मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन में तो नहीं, नीचे थोड़ा नीचे आइए। यहाँ टेबल रहती है जिसके अंदर सारी चीज़ें डली होती हैं पहले से। ये देखिए लिखा गया ना, तो तुम 11 कर सकते ना तुम 13 कर सकते। ये आपका पिक्सल्स है, हाँ, ठीक है। डिस्प्ले चलते हैं DPI में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उस फॉर्म में लिखा, लेकिन तुम इसको PPI समझो, पिक्सल पर इंच। यानी कि अगर शेप बनेगा तो उसमें रेडियस जो डलेगा ये वाला, ये आपका 12 का होगा, ठीक है। पैडिंग जो होगी चारों तरफ से वो 16 की होगी। पैडिंग दो कार्ड के बीच में कितनी होगी, 8 होगी। तो सब लिख दिया गया पहले से, ठीक है। पूरा जो UI की गाइडलाइन है लिखी जा चुकी है। मेहनत जो है वो है UX की, ठीक है। रिसर्च करके लेके आना चीज़ों को कि क्या लगाना है। हथियार सब पहले से बने हुए हैं, बस तुम्हें असेंबल करना है उनको, ठीक है। मेन चीज़ है UX। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम इसको छेड़ो, क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ को बदला तो ग्लोबली अगर कोई, जैसे आपको ये चीज़ पता है कि भाई हम कभी भी कहीं साइन इन साइन अप करते हैं तो पोजीशन पता है कि कहाँ मिलेगा, वेबसाइट के अंदर राइट हैंड साइड पर ही मिलेगा, टॉप में आपको, है ना। अब सोचा कि आपने राइट तो रखा लेकिन बॉटम में डाल दिया, हो सकता है विजिटर इंटरेस्टेड इन हो, नीचे तक गया ही नहीं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुकी है इस चीज़ के अंदर, वो सेट है वैसे सब। इसमें एक एक चीज़ है। तो जब आप मोबाइल ऐप बनाओगे तो आपको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। जब XD फिल्मा पढ़ लोगे, आपको जो चीज़ बनानी बनाते जाओगे, यहाँ से अपना देखते जाओगे ये इसमें क्या चलेगा। अगर मुझे कस्टम खुद में चीज़ अपना बनाना है, ये सारी चीज़ जो आप ये देख रहे हो, तो इन सब की स्पेसिफिकेशन आपको नीचे मिल जाएंगी जाके यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है साफ साफ। क्या इसका किट अवेलेबल है फिल्मा के लिए? है, ले सकते हो।
फ्लटर जो हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्लटर फ्लटर हाइब्रिड ऐप यानी कि अगर आप एक ऐसी ऐप प्लान कर रहे हो जो मोबाइल और उसमें दोनों पे चले, एंड्रॉयड और iOS में, तो उसके लिए क्या अवेलेबल है कि नहीं है। पता चला तुम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और वो फ्लटर पे बना ही नहीं रहा उस चीज़ को, तो क्या फ़ायदा उसको लगाने का, है ना। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे, नीचे सब सब लिखे आते हैं किस किस पर अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखना कि इससे वेब ऐप्स बनती हैं, वेबसाइट्स नहीं बनती हैं। तो पता चला कल को तुम्हें यहाँ से कोई फीचर अच्छा लगा, क्राउजल जैसे इसका अलग होता है, ये देखो इस तरह के क्राउजल आते हैं इसमें, तो ये तुम सोचो मैं वेबसाइट में लगा लूँ, तो वहाँ के लिए अलग ही चलेगा। वो बूटस्ट्रैप पे मटेरियल जो डेस्कटॉप के लिए दी हुई उसमें है वो चीज़ें, तो वहाँ से चलेगा चीज़ें। हाँ, तो अगेन आप यहाँ के देखो तो इसके भी यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, जेटपैक कंपोज है, फ्लटर में नहीं है। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा क्राउजल बनाना है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों में आ जाए तो वो प्लान्ड है फीचर के लिए, अभी है नहीं, और तुमने पता चला लगा के क्लाइंट को अप्रूवल करा लिया। क्या देखो, फिग्मा एक ऐसा टूल है जिसको पकड़ के आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने क्या बोला कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि क्या वो बन पाएगा या नहीं। ये जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना जरूरी है कि क्या वो बनेगा वहाँ पर या नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने क्या बोला कि क्लाइंट जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो फ्लटर टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहा है काम कराने के लिए, और आपने उसको फिग्मा के अंदर किट तो मिली, आपने लगा दी, लेकिन अब जब तुम उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के दे दोगे तो ये तो आएगा ही नहीं उसके अंदर इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपने यूज़ कर लिया फ्लटर के लिए, और फ्लटर के लिए तो प्लान था, तो कोड कहाँ से मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर हर चीज़ का कोड भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको किसी को देना है iOS या एंड्रॉयड डेवलपर को तो उसको बोल सकते हो कि भाई ये सारे कोड है इसके, लगा सकते हो उठा के, ठीक है। तो वही लगाना है जो अवेलेबल है। अब जैसे क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो बड़ा क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है चीज़ों के अंदर, अब वो कोड से अचीव हो ही नहीं सकती, तो क्या फ़ायदा ऐसे डिज़ाइनिंग का। वही तो बनाओगे, इसलिए कहते हैं या तो ऐसे बंदे से पढ़ो जिसको कोड और डिज़ाइनिंग जो दोनों चीज़ तुम्हें पढ़ाने वाला है, जो कि मैं तुम्हें करा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें पहली चीज़ बता रखी ना कि कंपोनेंट्स क्या होता है, वही कंपोनेंट आप वेबसाइट में भी लगाओगे उसके अंदर उठा के। अब पता चला कि तुम्हें XD फिग्मा किसी ने पढ़ा दिया, अभी पेन टूल लो कुछ भी बना लो, अब लेके गए उसको कोड में, वो कहते भाई सर ये क्या है, ये तो बनेगा ही नहीं। तुम्हें क्यों नहीं बनेगा, तुम बताओगे ये कंपोनेंट ही नहीं होता। तो ऐप्स जो बना रहे होते हैं उनका काम होता है ऐप के अंदर चीज़ों को अरेंज करना, उनके बीच की फंक्शनैलिटी को डेवलप करना, ना कि ये चीज़ बनाना। ये बनाने की टीम पूरी अलग है, तो इसलिए UI UX डिज़ाइनर डेवलपर सबको डिवाइड किया गया कि भाई हर एक ही बंदा सबके काम कर लेगा तो कैसे चलेगा, बट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे हमारे अरीना को अप्रोच करते हैं कि जी हमें कोडिंग में नहीं जाना, हमें तो खाली XD फिग्मा सिखा दो, क्या करोगे सीख के खाली उसका, जब तुम्हें उसका एंड गोल ही नहीं पता कि लगेगा कहाँ, अधूरा ज्ञान हो जाता है फिर वो। अब उनको समझाओ तो कहते हैं कि नहीं हमारे तो चाचा जी हैं उन्होंने बोला है, हमारी दीदी हैं भाई उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट हम लोग चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उनको इतने साल काम करके एक्सपीरियंस हो गया। अब वही चाचा ताऊ भाई बहन तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब नहीं दिलाएंगे, वो तुम्हें लटका देंगे बीच में उस चक्कर में। तो जितने भी लोग ये पूरा पढ़ रहे हो तो बहुत लकी हो, वो जो अधूरा पढ़ रहे हैं कि भाई खाली XD फिग्मा कर लेंगे और हमारा करियर बन जाएगा, वो कहीं नहीं रहेगा, ग्राफिक डिजाइनर ही बन जाएंगे वापस, क्योंकि एंड गोल क्लियर ही नहीं है, करना क्या है, कोड हमने समझा ही नहीं। तो भले से तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि ये है या नहीं है वहाँ पर। हाँ, तो वो चीज़ होना हमें बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो जब आपका डेस्कटॉप का जर्नी पूरा होगा तब आपका मोबाइल का पार्ट आएगा, लेकिन डेस्कटॉप की वेबसाइट भी रेस्पॉन्सिव होती है, तो वो काम आपका जो अभी चल रहा है उसी में ही होगा जो मैं रेस्पॉन्सिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जब मोबाइल ऐप बनाओगे तब तो फिर ये चलेगा ही आपका। सर असाइनमेंट में आपने क्या क्या बोला था, एक बार मतलब रिकॉल करा दो। मैं कर दूंगा शेयर वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ रहेगा। तो मटेरियल भी ना अलग अलग लिखे, जैसे मटेरियल 2 3 भी लेटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ जाओगे तो ये 2 वाला पार्ट है मटेरियल का। तो जो चीज़ें यहाँ अचीव नहीं हो पाई थी, ये देखो एंड्रॉइड पूरा इसी पे ऐसी आती हैं सारी चीज़ें से, ये सब चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई है। यहाँ से जाओगे कंपोनेंट के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, ऐप बार का जैसे टॉप, तो यहाँ से तुम्हें टॉप बार मिल जाएगा जैसे ये होता है, ठीक है।
इसी तरह से आपको नैमबार मिल जाएगा, बॉटम नेविगेशन, जहाँ पर कैटेगरी वगैरह रहती है आपकी। मतलब टेम्पलेट ही हो गया एक तरह से। तो ये सब बने बनाए बनाना नहीं है भाई, जो बना रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा। क्या फ़ायदा। उठाओ सीधे उसके अंदर चेंजेस कर दो। अब यहाँ जो ये देख रहे हो बीच का गैप, ये सब पहले से लिखा जा चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर पूरा इसका ब्रेकडाउन है, समझ आ रहा है। फिर और नीचे चलेंगे तो उन्होंने यहाँ पर एक टेबल दी होगी हमें, ये देखो पूरा ऐप बन के कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। लुक एंड फील समझ में आ रहा है। चलते जाओ नीचे, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं सीधे हम लोग। ये देखो टोटल हाइट कितनी होगी, 56 होगी। यहाँ पर जो गैप रहेगा 12 का, लेफ्ट और राइट से गैप कितना रहेगा, 16 का। टॉप बॉटम से पैडिंग कितनी होगी, 16 की। आइकन कितना होगा, 24 का। तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते मेरे भाई, जो कि अगर तुमने बदल दिया तो फाइनल जब ऐप बनेगी तो बिगड़ जाएगा सब। तो हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, उसी में ही काम करो, ठीक है। ये बच्चों को पता ही नहीं होता। वो भाई साहब आधे से आधा बच्चा अरीना का डायरेक्ट ही आप खींच रहे हैं, बच्चा डिज़ाइन देगा बनाना चालू, अरे उसका पीछे का प्रिंसिपल तो समझो कि वो काम कर क्यों रहा है वैसा। तो हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो यही होता है कोड वाले बनने से सीखने का फ़ायदा। डिज़ाइन से सीखोगे तो वो तो आर्टिस्ट की तरह से चला रहा होगा ना चीज़ों को, अच्छा इतना डालने सही होगा ना, तुम्हें 57 कर सकता ना मैं 55 कर सकता, क्योंकि आपका एक पिक्सल अलग अलग डिवाइस पे अलग आउटपुट दे जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी बकायदा विद प्रूफ, ठीक है। कार्ड अगर बनाने जाओगे सीधे नीचे यहाँ पर टैप दबा दो, स्पेसिफिकेशन सब लिखा आ जाएगा, कितना कितना गैपिंग वैपिंग सारी चीज़ें सब लिखा रहा है ना। देखो टोटल हाइट, कुछ भी नहीं बदल पाओगे तुम, कुछ भी नहीं, सब सेट है पहले से। तो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों ध्यान नहीं देना, उठाना है, लगाना है, असेंबल करना है, उसके अंदर चीज़ें बदलनी है। ये है कार्ड का इमेज, ये सब देखो, ये जो स्टार लगाते ना, ये भी सब सेट है, हर एक चीज़। तो अगर ऐसे बनाओगे तो तुम्हारी ऐप रिजेक्ट नहीं होगी, और तुमने बना दिया ऐप डायरेक्ट तो तुम्हें दिक्कत। अब सिद्धांत जो है